वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। सलाम जी। ये अदनान भाई, हमने रोज की किताब 1 बाब 15 आयत में ये हमने पढ़ा था, पत्थर की बैठक। इसके हवाले से हम आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। ये पत्थर की बैठक क्या है, इसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। साहिल भाई, अच्छा सवाल आपने किया है जी कि पत्थर की बैठक है। अगर हम पहले बाब की 15 आयत का मुताला करें ना, तो यहाँ पर इसका जिक्र है कि पत्थर की बैठक है। जी सर। तो हम पढ़ते हैं इसको। तब मिस्र के बादशाह ने अबरानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफरा दूसरी का नाम फुआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। सर, आप इसकी बात ही कर रहे हैं ना जी सर। कि यहाँ पे जिक्र आया कि पत्थर की बैठक है। जी तो आपने ये पूछा कि ये पत्थर की बैठक क्या है। जी बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये उस कुर्सी की तरफ इशारा है जिस पर झुककर इब्रानी और गैर कौम औरतें बच्चा जनती थी। अगर हम आज हॉस्पिटल में देखें ना, तो वो ख़ास किस्म के ना वो बेंच हैं, जी ठीक है, तो उस पे ना वो डिलीवरीज की जाती है, ठीक है, वो स्पेशल बने होते हैं डिलीवरीज के लिए। तो बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये कोई ख़ास किस्म की ना वो बनी होती थी, कोई कुर्सी टाइप, जिस पर ना औरतें बैठ के तो दाइयाँ यानी औरतों को बैठाती थी बच्चा जनने के लिए, ठीक है। तो बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये पत्थर का ना कोई बड़ा सा कोई बर्तन था जी जी जिसमें बच्चे को ना वो पैदाइश के फौरन बाद ही गुस्ल दिया जाता था, जी ठीक है। तो इस तशरीह के मुताबिक आयत का मतलब ये है कि फ़िरौन का हुक्म था कि अगर लड़का हो तो गुस्ल देते वक्त ही मार दो। कि यानी फ़िरौन का तो ये था ना हुक्म है कि तुम बच्चों को जो है ना वो अगर बेटा हो तो मार दे, ठीक है। पत्थर की बैठक के हमने ना वो अगर हम कोई उलमा कराम की राय पढ़े ना, तो दो हम राय मिलती हैं कि एक तो वो कुर्सी नुमा हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा ये भी हो सकता है कोई कोई पत्थर का कोई बर्तन, कोई हौज वगैरह कोई बना हो जिस पे वो देखते थे कि ये पत्थर की बैठक में बैठे, इसका मतलब है कि कोई बेटा या बेटी किसी औरत के यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये थी पत्थर की बैठक, ठीक है साहिल भाई। तो जी अदनान भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जाओ क्या है। हरूज की किताब उसका 2 बाब 3 आयत से फिर ये उसी में से एक जो है लफ्ज़ है जाओ। पहले हमने आपसे पूछा कि राल क्या है, उसका तो आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और हमें उसकी समझ आ गई। तो उसी हवाले में से ये लफ्ज़ है कि जाओ में छोड़ आई। तो मैं आपको ये हवाला भी पढ़ के सुनाता हूँ और आप हमें सिखाना कि ये क्या चीज़ है। और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चीकनी मिट्टी और राल लगाकर उसको उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई। तो अदनान भाई, ये जाओ जो है ये क्या लफ्ज़ है, ये हमें सिखाएं आप कुछ। जी कमरोश भाई, आप इस हवाले को हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जी तो तब हमने इसमें बात की राल के बारे में। अभी आप ये कह रहे हैं कि इसी हवाले में इसी आयत में एक लफ्ज़ आया जाओ, यानी जाओ क्या है। तो जाओ को अगर हम अबरानी मतन में पढ़े ना, तो उसे बोलते हैं रुतम, और अगर हम इसका अरबी में तर्जमा पढ़े ना, तो अरबी में इसे कहते हैं रितम।
अबरानी में रुतम और अरबी में रितम। ये एक सदाबहार झाड़ी है। ये फ़लस्तीन और सहराए सीना में आम है। कई जगहों पर इसके सिवा और किसी पौधे का साया नसीब नहीं होता। ये तकरीबन 8 फुट ऊंचा हो जाता है। यानी ये एक दरख्त है, ये सदाबहार है, मतलब इस पे कोई जो है वो पतझड़ के मौसम में भी इसका ये सूखता नहीं, ये 12 महीने एक जैसे ही रहता है। ठीक है, और इसकी लंबाई तकरीबन 8 फीट तक लंबी हो जाती है। ठीक है, यानी 8 फीट तक ये लंबा हो जाता है। ये जो जाओ है ये एक दरख्त है। ठीक है, ये फ़लस्तीन के इलाके में जो है ना, वो उसी इलाके में जिस इलाके में मतलब अंबिया कराम बनी इसराइल जो है वो रहे हैं, ये उस इलाके में इस बहुत कसरत से ये दरख्त पाया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में इसकी जड़ को जलाकर कोयला भी बनाते थे। यानी ये इसकी जड़ को जलाकर ना कोयला भी बनाया जाता था। ठीक है, तो अगर हम अय्यूब नबी की किताब उसका 30 बाब उसकी 4 आयत पढ़े ना, तो वहां लिखा है कि इसकी जड़ को बतौर खुराक भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी इसकी जड़ को खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी खाते भी थे लोग। इसे कोला भी बनाया जाता था, इसे खाते भी थे लोग। तो अगर हम पैदाइश की किताब 21 बाब उसका 33 आयत पढ़े ना, तो बाप अब्राहम ने भी एक जौ का दरख्त लगाया था। बाप अब्राहम के बारे में भी ये लिखा है। ठीक है, तो जाओ आपको समझ आ गई है कि ये एक दरख्त है जिसकी लंबाई कम व बेश 8 फीट तक हो जाती थी। ठीक है कमरोश भाई।